22। शहर की हालत देखो, ऐसी वीरानी छाई पे कितनी डरता। बेगम जहाँ महीनों से कोई रहने रहा हो, वहां पर वीरानी ना होगी तो और क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत मानी, उस नाज के कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये हवेली किसकी है? अब तो हमारी है बेटा जावेद। अब्बा मेरा मतलब पहले किसकी थी? बेटा हमें इससे क्या लेना देना? हम जो अपनी जायदाद लखनऊ में छोड़ आए थे ना, उसके एवज में समझो यही हवेली मिली है। पर हमारे घर से बहुत बड़ी हवेली है। नहीं बेटा, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। सहन में रात की रानी की बेई यहाँ कहाँ है? पर आपने कुछ आता नहीं है। अगर यहाँ बाहर पायदान बिछा दिए जाए तो पलंग तो भीग ही जाए। पर अबू बड़ा शानदार है। इसे हिंदू रईस की लगती है। कोई कह रहा था किसी मशहूर जौहरी की हवेली। अब्बा जान, कमरे खोल कर देखता हूँ, हो सकता है कोई सामान वगैरह मिल जाए। अब तो तुम ही देखो बेटा, हम तो बस अब यहीं बैठते हैं। जब से हवेली अलॉट हुई है, ऐसा लगता है सर पर से कोई बोझ उतर गया। पूरी हवेली देख लो अब्बा। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं बेटा, तुम जरा बावर्ची खाना देखो। आप रोटी और गोश्त होटल से कब तक और कहां तक आए? और माशाअल्लाह अगर सब कुछ हो तो हल्के हल्के पराठे और अंडे का खमीना तो बन ही सकता है। जाओ बेटा जाओ, जरा बत्ती जला कर देख। तनो बेटा जरा नल का जला कर देखना। जो दिक्कतें होंगी वो कस्टोडियन वालों को बतानी तो पड़ेगी। मेरा तो दिल डरता है। क्या कहा? दिल डरता है मतलब? पता नहीं किसकी हवेली है, कि मेहमानों से बनवाई होगी हवेली। आप भी क्या फजूल बातें करती है बेगम। आज हमारे पुश्तैनी घर में भी कोई शरणार्थी इसी तरह दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। ज्यादा शर्मो हया हमें नहीं करना छोड़ेगी। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो मुश्तरक है। अब आप भी इस घर को अपना घर समझकर बस अपना दीजिए। इंशाअल्लाह आज रात ईशा की नमाज के बाद हम तिलावत कुरान पाक करेंगे। क्या हुआ दोनों? इस हवेली में कोई है अम्मी? कोई है? क्या मतलब? मैं जब ऊपर गई मैंने देखा ऊपर कोई था। क्या फजूल बातें करती हो? कोई नहीं है ऊपर। सच अब्बू, कहती है मैं जाकर देखूं। कोई नहीं है ऊपर। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ऊपर कहाँ गई थी? उधर जो सीढ़ियाँ हैं, तो नीचे आ रहा था। यहाँ कोई है? देखिए कोई सीढ़ियाँ उधर है। आप कौन है? बाजी साहब, ऐ घूम रही। मैं कौन? अरे तुसी ना तो कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर घुसा है? ऐसे कैसे घुसाएगी? ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। ऐलान ऐलान मैं नहीं जानती। ऐ मेरा घर है। ये कैसे हो सकता है? अरे किसी कौन भी पूछ ले। ऐ रब ने लाल चोरी दिया पहली है। मैं उसकी माँ हूँ। और इतना जौहरी कहाँ है? साल शुरू हो तो पहले किसी हिंदू ड्राइवर की तलाश घरों की क्रिया सच्ची गंदी सा ड्राइवर मुसलमान सीना ओ लाहौर नु बाहर जाते तैयार नहीं होता सी सदका गया रतन रात तक नहीं आया मेरा रतन तक नहीं आया। देखिए मोहतरमा, हमें ये सब सुनकर बेहद अफसोस है, लेकिन हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है। इसलिए यहाँ पर अब कोई हिंदू नहीं रह सकता। हम एक काम करते हैं, हम आपको कैंप पहुंचा देंगे, वहां से वो लोग आपको हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा देंगे। मैं किधरे नहीं जा रहा कि किधरे नहीं। लेकिन ये घर ये हवेली ये सब है मकान मेरा। जी हमारे पास इस मकान के कागजात हैं। सच्चे कौन भी कागजात है। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अब यहाँ पर कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं इसको मैं की खिलाफ की जैसे तक रतन नहीं आ जाता। रतन? मेरा प्यार रतन लाल जोरी। देखिए मोहतरमा, हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब आपका बेटा कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। तू क्या खुदा है जो तेरे सारी कला पक्कियां पता उड़। वहाँ हजारों लाखों लोग मार डाले गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं, सैकड़ों हजार बच मिटे घर। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात यह है कि ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है और आपको हवेली खाली करनी पड़ेगी। मैं इसको नहीं
चलो बेटा। मेरे उससे जो खैर मैं चुकिया उसको बड़ा खैर और कोई कह नहीं सकता। जवान पुट्टा नहीं रहा रखा दे जवान आते लूटे गए सगे संपत्ति मारे गए। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर की दात मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो हुण मैं कितने जाना। एक गिलास पानी लेकर जाओ बेटा, जरा शेर पानी लेकर आओ। टूटे में से पानी आ गया। एक हफ्ते ही तो सप्लाई ठीक हुई है। पानी टूटी चल रहे हैं। देखिए मोहतरमा, हम आपको साफ साफ बता देते हैं, अगर पुलिस ने आपके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, हम चलते हैं। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिए, हिफाजत से रहिए। अबू, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बेटा, तुम कब सीखोगे? आप यहीं रहिए, ना जाने बुढ़िया ने ऊपर कितने लोगों को छुपा कर रखा होगा। रब दी तो मैंने छड़े कहते कोई नहीं है। यहीं पे रहिए। अम्मी, बावर्ची खाने में लकड़ी है ना कोयले, खाना काहे में बनेगा? लकड़ी और कोयले नहीं है, एक भी लकड़ी नहीं है, तो खाना क्या खाक पकेगा? कर बरान दे दे कब्बे आती तरफ वाली छोटी कोठरी विच नकरिया रखिया ने जा कर दे। चल मैं तेनू दिखा आजा पुत्र, मैं कह रही थी मैं तेनू दिखा। चल पुत्र, की होया पुत्र? मैं कह रही थी ना मैं तेनू दिखा दिया। चल मेरे दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शोर बरबाए खानाए दिल में, शोर बरबाए खानाए। जनाब, मिर्जा साहब बड़ी मुसीबत में है। अब तुम ही बताओ कि मदद कैसे करें। 22 कमरों की हवेली आबाद कराने के बाद भी मुश्किल में पड़ गए। जनाब, ये तो 22 कमरों की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर देंगे तो सारी परेशानियां भाग खड़ी होंगी। अम्मा मियाँ, इनके जान के लाने पड़े हैं और आप लोग हंस रहे हैं। अम्मा साफ बता दो, पहले क्यों बुला रहे हो? अब जनाब, देखिए बात दरअसल ये है कि जो हवेली हमें अलॉट हुई है वो खाली नहीं है। मतलब वो हवेली हमें अलॉट कैसे हो सकती है? उसमें एक बुढ़िया रोने का फ्रोज है, वो कहते हैं हवेली खाली कर नहीं जाएगी। आप हमें पुलिस दीजिए ताकि हम अपनी हवेली खाली करवा सकें। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस ने डका है। आप ही बताइए फिर हम क्या करें? अरे करें क्या, हटवा दीजिए उसे। जी, हटवा देने का क्या मतलब? मिर्जा साहब, हटवा देने का मतलब तो हम आपको बता नहीं सकते। जनाब मिर्जा साहब, आखिर चाहते क्या है आप? जनाब, बड़ी सीधी सी बात है, बुढ़िया को वहां से निकाल दिया जाए, वो लोग उसे कैंप पहुंचा दें और वहां से वो लोग उसे हिफाजत से हिंदुस्तान ले जाए। आप मिर्जा साहब हिंदुस्तान नहीं, अब तो आप उसको भारत कहिए, भारत। ठीक है, भारत पहुंचा दें। तो आप इसकी दरख्वास्त कस्टम ऑफिसर से करेंगे? कि हम दरख्वास्त लेकर आए। आप जानते हैं मिर्जा साहब, हमारे कस्टोडियन ऑफिसर अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? क्या? वो लिखेंगे कि आपके नाम पर दूसरा मकान अलग हो गया। ये कैसे मुनासिब है? और 22 कमरों की हवेली अपने किसी सिंधी अजीत को दे देगा। मुहाजिरों की कमी है क्या पाकिस्तान में? जनाब मिर्जा साहब, आप किस्मत वाले हैं जो आपको दुब्बल में इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर की दिल कोस्टल एरिया में मिल गई। और आपके दरख्वास्त भेजे ही आप और गुड़िया पहुंच जाएंगे कैंप में और कोई सिंधी 22 कमरों की हवेली में तनाजा फिरेगा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मिर्जा साहब चुप बैठिए। और बुढ़िया? अरे जनाब, बुढ़िया अभी शेर हो गया, आपको खाया जा रही है या फिर आपको मार डालेगी या आपको हवेली से बाहर निकाल देगी? नहीं ना, तो बैठिए ना आराम से। मिर्जा साहब, आप उम्र क्या बताते हैं उस बुढ़िया की? ये कोई 65 के आसपास। 65 के आसपास? तो बुढ़िया अबे हयात भी हुई होगी नहीं, 2-4 साल में जहन्नुम को वासल हो जाएगी, कसम खुदा।
बिना वजह परेशान हो रहे हैं मिर्जा साहब। ठीक फरमाते हैं जनाब। जब जब कैंप में गुजारे वो 2 महीने याद आते हैं ना, सातों तबक रोशन हो जाते हैं। अल्लाह मान और हफीज, अब ये हवेली तो हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को राहे रास्ते ना ला सके तो फिर हद है। आ जाएगी जनाब, आ जाएगी, पर जरा वक्त लगेगा। मिर्जा साहब, और कुछ नहीं तो याकूब खान से बात कर लीजिएगा। पहलवान याकूब खान। पहलवान याकूब खान। याकूब खान है कौन? अरे मिर्जा साहब, याकूब पूरा काम बना देंगे आपका इस झटके में। अब वहाँ अली मोहम्मद साहब से पूछे। अरे मोहम्मद साहब, इधर जाए शहर सुनसान है, इधर जाए शहर सुनसान है, इधर जाए शहर सुनसान। तो कस्टोडियन वाले को बोले क्या? अरे यही तो बताया हमने आपको। वो कहते हैं कि इस मामले को आप खुद से सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं कस्टोडियन वालों को पता चला तो ये हमें उठाकर अपने किसी सिंधी अजीज को दे देंगे। बाप रे बाप, ये खो गए, मारे भी और रोने भी ना दी। ये सब छोड़िए, ये बताइए इस बुढ़िया से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? मैं इस हरामजादी की चोटी पकड़कर बाहर निकाल के हो गया दिन तक। और क्या, हमारे पास सारे कागजात हैं। बेटा कागजात तो उनके पास भी हैं, फिर उनकी कागजात ज्यादा आए हैं। भैया अगर कोई शख्स जैसे उधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ, फर्ज करो कि हम बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो यहाँ से गई नहीं, फिर उसकी हवेली पर किसी को अख्तियार नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? देखो, बुढ़िया को यहाँ से निकाल दिया जाए, जावेद मियां उसे कैंप पहुंचा दे और वहां से वो लोग उसे चुपचाप हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा। तो बुलाओ उसे। पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये भी कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर रहने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ेगा। क्या पता मजहब बदलने के नाम पर यहाँ से भाग खड़ी हो? समझ गई। चलो जाकर उसे आवाज तो दो। क्या कहकर आवाज दो? बहनी कहकर पुकारो। अरे दादी कहकर पुकारना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। दादी, 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 सुनिए दादी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? दादी मैं हूँ तन्नो, नीचे आइए। दादी, अब्बू और अम्मी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए, आला बन, आइए। आइए तशरीफ रखिए। आज तुम्हारी कुड़ी ने मैनू दादी क्या क्या पुकारा। देखिए मोहतरमा, माफ कीजिएगा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, हम आपके जज्बात को मजबूर नहीं करना चाहते थे। नहीं नहीं, लेकिन कह दुनिया इसने मैनू खुश कर दिता, बहुत खुश। देखिए मोहतरमा, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम पहले वहां से लुटे पिटे आए, न जाने कितने महीने ऐसे भूखे प्यासे क्या में पड़े रहे, ना खाने को ठीक से था, ना रहने का कोई ठिकाना। अब खुदा खुदा करके हमें ये हवेली अलॉट हुई। चलिए अपने बारे में ना भी सोचे, लेकिन बच्चों के बारे में तो अब सोचना ही पड़ेगा ना। वहां पर हमारा लखनऊ में एक चिकन का कारखाना हुआ करता था। अब देखिए अल्लाह किस तरह यहाँ पर रोजी रोटी देता है। अम्मा हमने बड़ी तकलीफें उठाई, इतना गम उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं। तुझे फिक्र ना करो, मेरे नाम जो हो सकेगा मैं करांगी। हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि पाकिस्तान बन गया है, आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक भी नहीं है। आप मेरा
वैसे भी बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब वापस चले गए। अब कब तक यहाँ पर अकेले रहेगा मोहतरमा? अभी तक तो फिर भी गली में है, लेकिन सुनने में आया है कि जितने भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। पर मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं है। मौत और जिंदगी बीच मेरे वास्ते कोई फर्क नहीं बचा। और हवेली तो अटेना में लौट हो गई। तुसी रो, तुम्हारू रहन तो कौन रोक रहा? लेकिन आप हमारी बात समझिए। जितने तक हवेली तो निकल जाने का सवाल है, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। देखिए मोहतरमा, आप बार-बार हमें गैर मुनासिब हरकत के लिए मजबूर करती जा रही हैं। अगर तुम इस तरह ही समझते हो तो कौन आपसे आए करो? मैं तो नहीं निकला, क्यों मर्जी आए करो? मैं तो नहीं निकला, क्या बता मेरा है। यहाँ सब भी औरत बैठाए, किसी बात पर तैयार ही नहीं होती। अब जाना मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, तेरे जो मन में आए वही कर। लेकिन खतरा मत उठाना चाहे। खतरा? इधर कितने मकान अलाट हो गए? इधर तो समझो पूरी की पूरी गली अलॉट होगी पहलवान। इधर कितने के मकान में कौन आया है? अब मैं क्या जानूं पहलवान, ये जो उधर से आए हैं मेरी समझ में तो आते नहीं। छटांग भर के आते हैं, लस्सी का ग्लास तक नहीं दिया जाता। ये सब छोड़, ये बता मोहिंदर खन्ना के मकान में कौन आया है? कोई शायर है नासिर कासिम। हाँ गया मोहिंदर खन्ना का मकान। और कल आज जोड़ी थी हवेली। पहलवान उसमें तो परसों कोई आया है, टांगे पर सामान लाद कर उसका लड़का कल इधर से दूध ले गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा पहलवान क्या हो रहा है। ठीक है। उसका लड़का बता रहा था कि रतनलाल जोरी की माँ हवेली में। हाँ पहलवान, लड़का बता रहा था, बेचारा बड़ा परेशान था। कह रहा था कि 6 महीने बाद मकान अलॉट हुआ, ऐसा जिसमें कोई रहे। बंधु की मलूम की रतनलाल जौहरी की मां। मैं वही बता रहा था, उस्ताद भूल तो हूँ। लगता है बहुत कुछ दबा रखा है उसने। और छुप गई होगी कहीं पे, पर एक गल समझ नहीं आई। एक एक कमरा छाल मारा था, वो गई किथे होगी? और रजा, तो जाओ उसने बुला ले। किसे? और सिनो जिसमें रतनलाल जौहरी की हवेली अलाट हुई है, उसके बाप को अलॉट हुई है। और तो मुंडे को बुला लिया। ठीक है बाबू, अभी रही और मखा जाएगा, घी और निकलेगा। लगता तो यही है उस्ताद। लगता की है, पक्की लड़ है। सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई, चाहे भाई मिली? हाँ बिल्कुल, बस भट्टी सुलग रही है, आप बैठिए। बड़ी तारीख वक्त के साथ हम भी है नासिर, खारो खस की तरह बहाए। आपकी तारीफ? कौन का खाली कहाँ? भाई फिर तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? खादिमों से मुझे डर लगता है। मतलब लेकिन बात ये है कि दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्जों के मतलब भी बदल गए हैं। अब खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता? चुभती हुई बात कोई आपसे कहना सीखे नासिर साहब। भाई बतौर मीर, हमको शायर ना कहो मीर कि हमने साहब रंजो हम कितने जमा किए की दीवार की। तो भाई जब तार पर चोट पड़ती है तो लगमा आप पूछता है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी लोगों ने रतनलाल जौहरी की हवेली अलाट हुई है? जी हाँ। सुनने उसमें बड़ा झगड़ा है। जी आपकी तारीफ। पहलवान को इधर का बच्चा बच्चा झगड़ा है। पूरे मोहल्ले के हमदर्द हैं, जो काम किसी से नहीं बनता पहलवान बना देते। अली शाह के अखाड़े के उस्ताद है पहलवान, और हम सब पहलवान के चेली चपड़। हाँ तो झगड़ा की है। रतनलाल जौहरी की माँ हवेली में रह रही है। कैसे हो सकता है? हमने उसे देखा, उससे बात की। काफी की सोच। अजीब हुआ, कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। जरूर तगड़ा माल पानी गाड़ रखा हो। तो तू की अब्बा कस्टोडियन की दफ्तर गए, दफ्तर वाले कहते हैं कि हवेली खाली कर दो, तुम्हें दूसरी अलॉट कर देंगे। है चंगी रही, बुढ़ी से खाली नहीं कराएंगे, इनसे कराएंगे।
का निशान। उसमें परेशानी की तो कोई गल नहीं है। तो पहलवान साहब क्या करे? तू कुछ नहीं कर सकता, करेगा वही जो कर सकता। क्या मतलब? साफ साफ सुन ले, जब तक बुढ़ी जिंदा है गड्ढा हवेली पे कब्जा नहीं हो सकता। तो बुढ़िया से तुम निपट नहीं सकते। असी उसको ठिकाने लगा सकते हैं, पर हम भी इतना आसान नहीं। अरे जो काम बुक हो जाता सी है मुझे पैसे लगने लगे जा। समझ गया। अपने अपन को कह 2-4 हज़ार रुपए भिजवा दे, लालच में कहीं लखा की हवेली हाथ से न निकल जाए। ओए अगली बात ना दे यार। दूसरा लौका साल पर कोयले लेने गया था, वहाँ कोयले ही नहीं है। कह रही है हमें टोकरी कोयले उधार दे दो, कल वापस कर देगी। मेरी होश में रहूं, हमें क्या हाथ में किसी की चीज उधार देगा? कोयले तो रतन की अम्मा के है ना। अभी हिदायत साहब ने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया। भाभी जान बेचारी बेहद परेशान है, घर में तो लकड़ी है ना कोयले, खाना बने तो काय पर बने। तो मैं क्या बताऊं, रतन की अम्मा से पूछ लो, कहीं तो एक या 4 टोकरी दे दो। दादी, मैं आप ही के पास आ रही थी अभी। डॉक्टर, मैं जब भी तेरी आवाज सुन लिया, मैं रोना किता है, मैं जिंदा। तेरी माँ की तबीयत चंगी है? हाँ, ठीक है उनकी तबीयत। कल रात किससे कान में दर्द हो गया? मम्मी के ही कान में था। तब फिर मेरे कौन दवा ले लेंगी? है छोटे मोटे इलाज से मैं खुद कर लेती है। आदाब हुआ। जिंदे है पुत्र, जिंदे है। पर तू मेरे पुत्र के बराबर है। माँ जी बुलाया कर मैनू। बैठिए माँ जी। यहाँ बैठिए। पर मैं कह रही थी कि ये छोटी मोटी बीमारियां की दवाइयां मैं अपने खोल रखती हूँ। रात बिरात कभी जरूरत रह जाए तो संकोच भी कर ले। दादी, वो पड़ोस के मकान में हिदायत साहब है ना? चादर वाले मकान में हाँ, उन्हीं के मकान में। उनकी बेगम को ना एक टोकरी कोयले की जरूरत है। कह रही है वापस कर देंगी। आप ले बना अभी कहीं कुछ चंदी गल है, एक टोकरी नहीं 2 टोकरी दे दे। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, यहाँ पे जजीरे नहीं मिलते? हमारे लखनऊ में तो यही मौसम है जजीरों का। कड़वी तिल और अचार की मसाले तो बड़े लजीज पकते हैं। तस्वीरें कैसे होंगे रे बेटी? मैनू समझाओ, साड़ी पंजाबी विच की कहंदे ने उन्हां नूं? माँ जी, वो ककड़ी से हरे हरे सफेद लंबे होते हैं। ले भला साडे वाले बोलदे क्यों नहीं? वो बोलदे नहीं, उन्हां नूं इधर किराटा कहते हैं। अपने पुत्र से कहना सब्जी बाजार विच रानी की दुकान पूछ ले, उत्थे मिल जाएगी। माँ जी, हमें तो ये शहर समझ में आया नहीं। यहाँ तो निगड़ मारी समना की नहीं मिलती। यार इस तरह ना कह, लाहौर जिला दूसरा कोई शहर नहीं, पूरी दुनिया मतलब मशहूर है। जिस लाहौर नहीं देख लिया उस जामिया ही नहीं। माँ जी, लखनऊ का क्या मुकाबला? कर मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं, 40 साल पहले दिल्ली जरूर गई। अरे बड़ा उजरिया शहर बहुत बड़ा बाजार है। देखो जाओ एडू कहो हो से निकले रेजिडेंसी रोड से गली हरियो वाले चमुड़ जाए और फिर से छत्ता अकबर का पहुंचे। उत्थे 2 गलियां जादियां ने, सज्जे खब्बे दिखाई देंगी। एटे गली रुई वाली, सैकड़ा रुई दिया दुकान। जब पुत्र आपको मैं चला, मेरा पुत्र ये हाल चाल तू अटे। कि बस दुआ है यार, शुक्र है अल्लाह का कि जी रहे हैं किसी तरह। पर मैं कह रही थी कि लाहौर में सब कुछ मिलता, कभी कोई दिक्कत होए तो मैनू पूछ ले। तप्पे तप्पे दवा लाहौर में उड़कर चला पुत्र। जी माँ जी। आप ही कमाल करती हैं देखो, हम इसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं और आप इन्हें गले का हार बनाए घूम रही हैं। मैं क्यों बनाने लगी उन्हें गले का हार? हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती तो मैं गुड़िया से तो बातें भी करती। कौन
सी हिदायत हुसैन की जरूरत क्या है? जी हाँ, घर में ना लकड़ी है ना कोयले, दोस्तों को दावत दे बैठे हैं। बेगम बेचारी परेशान, लकड़ी की तार पर भी कोयले नहीं थे, हमसे मांग रही थी। कोयले तो गुड़िया की ही है ना। अजी उनका इस घर में कुछ भी नहीं है, एक टूटी कौड़ी भी नहीं। क्या जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे है। क्या कह रहे हैं आप? बेगम अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन ये हवेली भी हाथ से निकल जाएगी। तब तो बेटा जरा अंदर जाए, इनसे कुछ जरूरी बात करनी। तशरीफ रखिए। देखिए अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन ये सब भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। सुनिए, जावेद ने बात कर ली। क्या बात कर ली है? किससे बात कर ली है? वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। क्यों? 1000 तो बहुत बड़ी रकम है। अजी बुढ़िया जहान वासिल हो जाएगी बेगम। मेरे जवान जवान बच्चे हैं, मैं इतना बड़ा हिसाब अपने सर मोल नहीं ले सकती। और कोई चारा भी नहीं है। नहीं, आपको खुदा की कसम ये मत करवाइएगा, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो काफिरा है बेगम। आपको खुदा की कसम ये मत कराइएगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? एक कांटा है जो निकल गया, फिर जिंदगी भर आराम ही आराम है। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसे छीनने का क्या हक है? जावेद ने बात कर लिया, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं हरगिज इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उन पर सोचकर तो देखिए। आपको बच्चों की कसम ये मत करवाइएगा। देखिए जी, तशरीफ ले आइए, दरवाजा खुला है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा है ना? जी, ये पूजा जौहरिया के रतनलाल जौहरी की हवेली है। बेशक। ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शाह। इन्हें हवेली की दूसरी मंजिल अदा हुई है। ये कैसे हो सकता है? वो तो 1 महीना पहले हमारे नाम पर अलॉट हो चुकी है। लेकिन कब्जा तो नहीं, तो अंडा ऊपरी मंजिल पे। ये आपको किसने कहा? तो बेटा जावेद कैरियासी कहता है रतनलाल जौहरी की मां रह रही है, मतलब पाकिस्तान और शहर लाहौर में एक काफिला। अच्छा, तो आप वही हैं जिनकी जावेद से बात हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो जनाब मोहम्मद शाह साहब, ऊपरी मंजिल आपके नाम पर अलॉट नहीं हुई है। इससे आपको क्या मतलब? इसका है मतलब निकलता है सिकंदर मिर्जा की तुसी एक काफिर अनु अपने घर में पना दे रखी। तो आप हमें धमकी दे रहे थे? दरअसल बात यह है कि क्यों ना ऊपरी मंजिल आपके नाम पर अलॉट हो जाए? असी ना इस्लामी बिरादरी नाते तो अभी मदद करना है सी, पर तुहानू एक मुसलमान तो ज्यादा एक काफिर प्यारा है। जनाब, आप कस्टोडियन वालों को यहाँ बुलाना है, वो आपको ऊपरी मंजिल पर पूरी की पूरी मंजिल आपके नाम करवा देंगे। लेकिन इन सब के बीच में इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गया? मिर्जा साहब क्या तुसी दस सकते हो? क्या पाकिस्तान इसलिए दुनिया से कहता है काफिर रहे? जनाब, ये तो आप पाकिस्तान बनाने वालों से ही पूछें। मिर्जा साहब असली गवारा नहीं कर सकते कि ये शहर लाहौर से पूजा जौहरिया से काफिर बनते ज्यादा थे। आप क्या कहना चाहते हैं हम समझने में जरा कासिर हैं। दादा इशारा समझो, असली 1 मिनट में ऊपरी मंजिल का फैसला कर दे। पहलवान साहब, आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हो सकता मिर्जा जो तुसी चाहते हो इसे काफिरा दे वजूद दूं ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो वही लोग थे जिनकी जावेद से बात हुई थी। लेकिन जावेद ने तो हाँ हाँ, फिर हमने कह दिया कि हम वो सब नहीं चाहते, लेकिन कमबख्त को ऊपरी मंजिल का लालच यहाँ खींच लाया। क्या मतलब? कहता है कस्टोडियन वालों ने ऊपरी मंजिल उसके नाम पर अलॉट कर दी। हाय अल्लाह, ये कैसे? एक मकान 2 आदमियों को कैसे अलॉट हो सकता है? सब झूठ है। फिर? फिर इस्लाम का खादिम बन गया। कहने लगा यहाँ पर कोई काफिला कैसे रह सकती है? दरअसल बेगम बात ये है कि उसको लगता है कि भाई ने ऊपर कुछ सामान छुपा कर रखा हुआ है, उसी को हथियाना चाहता है बस। तो क्या मार डालेगा बेचारी को? आदमी बदमाश लगता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत बुरा होगा। रात में दरवाजे बंद करके सोएगा। सुनिए, उन्हें बताऊं या ना बताऊं, बताना तो हमारा फर्ज है। और कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाल थी। फिर ये आपने और उलझन में डाल दिया। आप एक काम करें, उनकी हिफाजत का जिम्मा कुछ इस तरह से किया जाए कि उनको ये भी ना पता चले कि ये सब हमारी चाल है। ये कैसे हो सकता है?
यही तो सोचना है अब। हाय अल्लाह मैं क्या करूं? अब मैं फरियादी बातों पढ़ूं। इमाम बाड़ा कहाँ घर पर कैसी बातें करती हैं आप बेगम? देखिए वो औरत जात है, किसी मर्द का उनके साथ रहना जरूरी है। मतलब कि आप हम नहीं, जावेद। क्यों वो जावेद को ऊपर क्यों सुलाएंगे? और मैं जावेद को वैसे भी नहीं जानती। तो ठीक है, फिर आप जाकर उनके साथ सो जाइए। लो मर्द होकर मुझे आप लोग सोच रहे। अच्छा हम तो ऊपर जा भी नहीं सकते बेगम। ठीक है मैं ही जाती हूँ। नहीं, पहले पूरी बात समझ लीजिए। अब फिर नहीं। देखिए उनसे कहिएगा मुझे मालूम है कि उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अब के यारो ये कैसी हवा है, अब के फूल खुशबू से जुदा है, अब के पत्तियां रोती है सिर पीटती है, पत्तियां रोती है सिर पीटती है, कत्ल गुलाम हुआ है अब के। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मैं कल इधर एक पेट्रोमैक्स ले आऊंगा। तो रोज़ नमाज से रोशन होता है पहलवान, नमाज पढ़ना है आवांगे जी, आवांगे जरूर आवांगे। इस वक्त के में आना और जी वो कल है कि जी थे साथे उसी अल्लाह ते घर विचों ते घबराना चंगा नहीं लगता। उसी दसो और जी कल है कि जी थे कुफ्र फैल गया सी। की को पुत्र बड़ा भारी कुफ्र है जी। उसी दसो साढ़े मोहल्ले में हिंदू औरत रह गई सी। इसी मतलब भारत रह गई सी। ता कहाँ भारत नहीं गई, अटेंशन गई सी। तो हिंदू औरत ऐसे रह सकती है? हाँ क्यों नहीं? जी समझे नहीं मुल्ला जी? साढ़े दुश्मन साढ़े छिपे ने। कौन दुश्मन? हिंदू। वहीन दून मिनाल मुश्रिकीन इस्तिजार बात वजीर। हुक्म खुदाबंदी है कि अगर मुश्रिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। अपने मुसलमान भाई अदा कर ले और देखा सी साढ़े बिलाज बदले की आग भड़क रही। कर जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं कर सकते। नेकी शराफत ईमानदारी से जुल्म खत्म होगा। जानवर का प्यार नाल पालतू बन जाता है, किसी इंसान पे जुल्म करके खुदा नु की मुंह दिखाओगी? इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। जो जुल्म कर देने वो मुसलमान नहीं है। इरशाद है कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करे। हिंदुओं ने साढ़े ऊपर बड़े जुल्म किए सी मौलवी साहब, असि बोल नहीं सकते। ट्रेना दी ट्रेना कट्टे भेजिया सी, औरतां ते बच्चे नू गाजर मूली की तरह कट दिता सी। तो तुसी भी कोई करना चाहते हो? हाँ बदला लेना। उत्तर तुम कैसे कह सकते हो कि तुसी मुसलमान हो? ਤੁਹਾਡਾ मजहब रहमदिली सिखांदा है। रतनलाल दी मां भारत चली जाएगी तो उसे कोई मुसलमान बिरादर रहेगा। मुसलमान बिरादर अपने बूते ते किते होर नहीं रह सकता। उसनु बूढ़ी औरत का मकान ही चाहिए। पुत्र लड़ना है ते अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद सीखो। पुत्र
बेसहारा ते पूरी औरत नाल लड़ना है इस्लाम नहीं है। कोई ताजा हवा चली है अभी। रोज की तरह आज भी अली पूरी रात सोता रहा है और भट्टी ठंडी पड़ी। आप बड़ी सुबह सुबह आ गए नासिर साहब। मियाँ जो रात को सोया हो उसी के लिए तो सुबह होती है। क्या मतलब? आप पूरी रात सोए ही नहीं? बस मियाँ पूरी रात आवारा नदी और 5 शेर की गजल की नजर हो गई। नासिर साहब आप कहाँ सोते हैं पूरी रात? रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद कर देने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब? इसलिए कि दुनिया के सारे अहम काम रात में ही होते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों में रस पड़ता है रात को, समंदर में ज्वार भाटा आता है रात को, खुशबुएं रात को ही जन्म लेती, फरिश्ते रात को ही उतरते। आपकी बातें मेरी समझ में तो उसका ये मतलब तो नहीं कि चाहे एक ना हो। हाँ, बस 2 मिनट में तैयार हो। नासिर साहब हाँ? कुछ नौकरी वगैरह का सिलसिला लगा? नौकरी? जी यह शायरी से बड़ी भी कोई नौकरी होती है? शायरी नौकरी कहाँ होती है नासिर साहब? देखिए मियाँ कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं और कुछ 10-10 घंटे काम करते हैं और कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम लिया जाता है। लेकिन हम शायद तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। मियाँ पूरी रात आप ऐसे ही डाल गए। अब तो कुछ एक बेहतरीन शेर सुनाइए। हाँ तो सुनो, मैं जल्दी जल्दी चाय पिला। पहलवान बड़े अच्छे मौके से आ गए। क्या हुआ? नासिर साहब गजल सुना रहे हैं? वासी की लेना देना झूठ क्या है पहलवान और सच क्या है? भाई ऐसी गजल वजल सुनते ही नहीं। सच सुनने में मजा नहीं आता, झूठ लोग बार-बार सुनना चाहते हैं। वाह नासिर साहब वाह। मियाँ आपके जुमले अशार से कम नहीं होते। और नहीं जी नहीं, ये शायरी वारी सब बेकार की बातें हैं। छड़ना बेकार दे देना। पाकिस्तान में जिसको फैल यासीत है बैठे शायरी कर रहे हैं। जैसे उस्ताद क्या हुआ? अरे वो हिंदू बुढ़िया दंदनाजी फिरती है, रोज रावी भी नाण जाती, पूजा करती है, सानू सब ठेंगा दिखाती है। ये साडे कोलों कुछ नहीं होता है, कोपरे की फैल दिया तो और के और यार। पहलवान साहब अगर आप उसे कुफ्र मानते हैं तो आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना रहना, पूजा ना करना और किसी को अंगूठा ना दिखाना होगा। आपको समझाना किसके बस की बात है? जनाब वो हिंदू बुढ़ी साडे घरां जाती है, साडी बहू बेटियां नाल मिलती है, उन्हां नाल गल्लां करती है, उन्हां नू अपने मजहब की गल्लां दसदी है। किसी और मजहब की बातें सुनना कुफ्र है। फिर भी बुरा तो है। देखिए किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र नहीं है और बुरा भी नहीं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र है। यहूदी ते ईसाई मजहब दी गल और है, हिंदू मजहब दी गल और है, फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है कुछ ना कुछ तो फर्क है। वो किसी से नहीं डरती तो क्यों डरेगी? क्या उसने चोरी की, डाका डाला है या किसी का कत्ल किया है? लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का ना डरना बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद उसको भारत क्यों नहीं भेज देता जानना? पहलवान साहब आपने क्या ठेका लिया है लोगों को इधर से उधर? ये उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे उसको है यही यानी वफा दिल ना। अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। नासिर साहब पूछिए। तुम मुसलमान हो? हाँ हूँ नासिर साहब, क्यों क्या हुआ? तुम क्यों मुसलमान हो? ये तो इसने कभी नहीं सोचा। अभी हाँ हाँ
तुम्हें अच्छा लगे, पसंद आए तो उसे चुन लो। नहीं नासिर साहब, मैं तो दूसरे मजहबों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसका ये मतलब हुआ कि जो तुम्हारा मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। बात तो ठीक है। यार जिस बात में तुम्हारा कोई दखल नहीं है, उस बात के लिए खून बहाना कहां तक जाएगा? खून बहाना तो किसी तरह भी जायज नहीं है नासिर साहब। अरे तो समझाओ ना इन पहलवानों को। लाओ यार एक पहली चाय और पिलाओ। यहाँ आग लगा के और बिना पान के सच्चे चूल्हे का मजा ही नहीं आता। तो यहाँ पान होते क्यों नहीं? वही अंदाज से जब ना बंटवारा होया तब होया पार उन्हीं नियामत हो गया। माँ जी ये शहर हमारी समझ में तो आया। इस तरह ना कह, मैं तेनू पहले भी कह चुकी लाहौर जिया तुझा कोई शहर ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन जो बात लखनऊ में है वो लाहौर में रहा। अपना वतन है, अपना योगदान, उसका कोई वतन नहीं। दादी आपने हमें जो फंडे सिखाए थे उसकी तारीफ कितनी बार सुनाते हैं? ले पुत्र फिर देख ले, पहले इस तरह बंदा पा, फिर इस तरह घुमा कर इधर अंदर आ गया। अब ऐसे ही बाकी के बंदे और पा गए। दादी हमें आपसे कुछ कहना था। दादी आपकी पंजाबी तो हमारे समझ ही नहीं आती। हमारे भी नहीं आती, हमें तो बिल्कुल नहीं आती। और मैं कोई दूसरी जबान तो सीखन तो रही। मेरा पुत्र जरूर उर्दू जानता है। माँ जी हो सकता है आपका बेटा और उसकी बीवी बच्चे खैरियत से भारत में हो और जल्दी ही आपसे मिलने आए। इनका वो कभी गुजर गया पुत्र। अगर वो जिंदा होते तो मेरी खबर है जरूर होती। माई ये भी तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो अब आप लाहौर में ना होगी। बहन आपने सुना सिराज साहब के भाई जिंदा है और कराची में है और सिराज साहब वगैरह उनके लिए रोज होकर बैठे रहे थे। अल्लाह की रहमत से सब कुछ हो सकता है। रेडियो पे भी कई बार ऐलान कराया लेकिन रतन तक की फिर कोई पता नहीं चला। अल्लाह पर भरोसा रखो माई, वही सबकी निगहदश्त करने वाला है। दादी ये देखो। अरे वाह, तू तो इतनी जल्दी सीख गई। अच्छा माई चलती हूँ, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तेनू जब भी रचाई तलाई कुछ तंगे मारे हो तब मैनू बुला ले, मैं वो भी करा दूंगी। जी जरूर, मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगी। खांसी की दवा जो आपने बेटी के लिए बना दी थी उससे उसे बड़ा आराम आया और अब खत्म हो गई। ये होया मैं फिर बना दूंगी। तू मुलायटी काली मिर्च 100 डॉट्स कैद मंगा के रख ले, बस मैं फिर बना दूंगी पुत्र। आती रहिए कब है? आप भी आइएगा माई के साथ। मैं तो माई के साथ ही घर से बाहर निकलती हूँ, लेकिन माई जैसा खिदमत का जज्बा कहाँ से लाऊं? ये तो सुबह निकलती और शाम को ही लौटती। जब तक इस शरीर में ताकत है तब तक ही सब कुछ है। नहीं तय के दिन थोड़े लोग का तो बोझ बनता है। माई आप कभी हम पर बोझ नहीं बनेगी। हम खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा माई शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादी। चलो सवेरे में अब साफ से घर गई थी। ना तो बड़ा मुंडा बीमार थी, वो बड़ी परेशान थी। एक मुंडा बीमार दूसरा करता सारा काम काज करने को। मैं मुंडे को बैठी गई तो बेचारी करता चूल्हा चौका करती रही। आगे बढ़ जाए भाई। देरो पुत्र कमाल है, हम रहते एक ही घर में, लेकिन आपसे मुलाकात कुछ इस तरह से होती है जैसे अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। माई घर पे रहती कब है? तड़के रावी में नहाने चली जाती, सुबह अलीक साहब के यहाँ बढ़िया कर रही, कभी नफीसा को अस्पताल लेकर जा रही है, रात के 10 बजे लौटती। अब हमसे मुलाकात हो तो कैसे हो? जज़ाकल्लाह। बच्ची की दवा भी माई का नाम रहता है। हर वर्ष की दवा है माई। पुत्र करनी की करा, सब नाल भी सारा दिल खुश हो जाता है। हाथ पैर भी हिलते रहते थे।
आप करना चाहती हैं हमें उससे कोई इतराज नहीं। क्यों बेगम? शुक्रिया पुत्र, बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी ये सब हुआ क्यों? क्या करूं? यही हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर हम पाकिस्तान क्यों चले आए? मैं क्या जानूं? अम्मी अगर दादी और हम एक ही घर में रह सकते हैं तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते क्या? सदियों से रहते आए फिर पाकिस्तान क्यों बना? तुम अपने अब्बा तुमने मेरा नजर कि तेरा तुम्हारी मना नहीं होगी। भाई त्योहार के दिन दुखी ना हो सकता है आपका बेटा जल्दी आपसे मिले आए। कौन है? जी मैं नासिर आदमी, मैं हमीद मियां के साथ भाई को दिवाली की मुबारकबाद देने हाजिर हुआ हूं। दिवाली मुबारक। आदाब भाई। आदाब ऐसे भाई। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। दिवाली मुबारक। स्वानु भी पुत्र, ले पुत्र मिठाई का, ले पुत्र। पुत्र, मैं साल दिवाली धूमधाम नाल नहीं मनाऊं। क्यों भाई? धूमधाम से क्यों नहीं बने? बस यहाँ पाकिस्तान बन गए, पता चाहे नहीं। कितने ही आस्था क्यों ना बन जाए भाई, वहां रहेंगे तो तुम्हारे और हमारे जैसे इंसान हैं ना। और फिर जहाँ इंसान होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे, संतों के भेदों की तलाश होंगे, जैसा दिवाले होंगे। क्यों अभी भाई? अब मियां मैं आप ज्यादा शायर तो हूं नहीं। हाँ, अगर आज भाई ने दिवाली ना बनाई होती तो लगता कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा रह गया है। सिलों का सहारे बैठते हैं पुत्र हमें। भाई हम सब आपके सहारे यहाँ पर हैं। गुजरे हुए वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही थी उसे हम आपके हवाले से थमे हुए हैं। आधा वर्ष है भाई। वाह, खूब मुलाकात हुई जनाब। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आ मिले किनारे। अरे वाह वाह। दिवाली मुबारक। बहुत मुबारक। काश हम भी आपकी तरह शायर होते। या आप शायर हैं? हाँ, भाई शायर है। और देखो मैं की हो रहा है, कसम खुदा की खून खो गया। आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। नजर नहीं आता हूँ गुस्से में। या पाकिस्तान के वजीर आजम को एक खत लिख मारिए। क्यों मजाक करते हैं नासिर साहब? मजाक कहा। हम शायर जब बहुत गुस्से में होते हैं तो यही करते हैं। हम खुदा की है तो अंधेर है। हुआ क्या? जनाब इस कमबख्ता ने आज हवेली भी चिराना पूजा की थी, दिवाली बनाई। आप भाई के बारे में बात कर रहे हैं। उसी इस काफी माई कह रहे भाई मैं तो दिन को दिन और रात को रात कहूँगा। आप इसको दो ही तारीख कह सकते हैं। या तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही तो समझ में नहीं आता कि मिर्जा साहब ने इसको चिरागाकरण की इजाजत कैसे दे दी थी। इजाजत? कैसी बातें करते हैं पहलवान साहब। ये हवेली माई की है, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। कहा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा सोच के हैरान था कि इतना गैर इस्लामी काम होया कि लोगों के कांटे जूं तक नहीं रहेंगी। देखिए पहलवान साहब, आप माई के दिवाली मनाने को जो गैर इस्लामी कह रहे हैं ना वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू है, पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। वाटे वर्गे सब हो जाए तो इस्लामी हुकूमत की ऐसी तैसी हो जाए। हवेली की दिवाली मनाई गई कि नहीं? जी हाँ मनाई गई। पूजा भी हाँ हुई है। फिर ऐसा इसी वजह तो हुआ कि तुझे इस काफिर ने अपने कार्य संभाल कर बात कीजिए पहलवान। आपको कोई हक नहीं कि आप हमसे कोई भी सवाल पूछे और हम आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद भी नहीं है।
तुझे गैर इस्लामी काम कराते रहो और ऐसे देखते रहे? है नहीं हो सकता। हाँ भाईजान, बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल नहीं हो सकता। सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आओ मौलवी साहब आओ, देखो ठंडी हो रहा है। उसका गुस्सा अकलदा दुश्मन बात तूने कहनी आराम नाल कह दी। और मैं की दसा सिकंदर मिर्जा के घर पूजा हुई है, खुद परस्ती हुई है, कुफर नहीं तो और की है। बात क्या है मिर्जा साहब? जनाब ये बताएंगे? मैं बताता हूँ। जनाब बात तो इनके घर की है ये नहीं बताएंगे और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? जनाब ये छिपाएंगे, पर्दा पाएंगे, लेकिन मैं सारी हकीकत को खोल के सामने रखता हूँ। बिल्कुल ठीक, हम एकदम चुपचाप खड़े, आप हकीकत बयान करें। जनाब इनके घर पूजा होगी, बुत परस्ती होगी, आज वो सब कीता गया हो हवन वगैरह, क्योंकि आज दिवाली है और फिर मिठाई बनाकर तकसीम की गई। थोड़ी इजाजत है तो मैं मिर्जा साहब से भी पूछ ले। मिर्जा साहब क्या मामला है? मौलाना साहब दरअसल बात यह है कि माई रतनलाल जौहरी की मां है, जिनके नाम पर एक हवेली, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी। माई ने मुझसे कहा कि उनका त्योहार आ रहा है और उसको मनाने के लिए इजाजत चाहिए। मतलब मैं कौन होता हूँ किसी को उसका त्योहार मनाने की इजाजत देने वाला? त्योहार बनाए, बस बात दरअसल इतनी सी है। घंटे वाली आवाज आपने कन्ना नाम सुनिया? और ठहरो भाई, बात दरअसल ये है कि एक हिंदू कुड़िया ने इबादत की और इसलिए इबादत? तुसी उतनी घंटियां वगैरह बजाने में इबादत क्या है? तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज आप बता दें। पूजा। जी हाँ, पूजा का मतलब ही इबादत। क्या हुआ भाई, सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है कैसे मौलाना साहब? कोई हदीस है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा न करें। दूसरों के मजहब को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा न करें। फर्ज करो कल गुड़िया यहाँ मंदिर बना, अगर मंदिरों को बनने ना देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है। अच्छा तो इस्लाम की है। मैं आपको परवरदिगार के हवाले कर देता हूं। हो सकता ठीक है मौलवी साहब, पर है हिंदू औरत, वो हिंदू और बेवा है। बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब में बहुत बुलंद। हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़ धूप करने वाला दिन भर रोजा रखने और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, पर इस्लाम ने बहुत सारे हक ऐसे दिए हैं जो तमाम इंसानों के लिए। इसमें मजहब, रंग, नस्ल, जात का फर्क नहीं किया गया। वो परेशान गमजदा हाल है, लेकिन हम सबके लिए इस तरह एहसान करती हैं कि कहना मुहाल है। अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमजदा के काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। दिवाली मुबारक हो गए।
खुशबू से जुदा है अब की। पत्तियाँ रोती है सिर पीटती है, पत्तियाँ रोती है सिर पीटती है, कत्ले गुलाब हुआ है अब के यारो ये है यही रहने वफा, दिल ना किसी का, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक भाई ने खिदमत का जज्बा बढ़ा है। खिदमत से तो खुदा खुश होगा। खिदमत इंसान का जेवर है, खिदमत के बगैर इंसान जानवर के बराबर है। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि मुल्ला, ऐसा तो ठीक है। मैं बताओ कि तू उस हिंदू औरत को हम मुसलमान बंदों पर तरजीह दे रहे? तो उसके हुक्म दे बंदे कुरान पाक में लिखा बस है। बस इतना इस्लाम तो असी भी जान दिया कि मुसलमान हिंदू से अच्छा होता है, और जो ये नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन है। पर मुल्ला, असी तो तुम्हारी 7 पुश्तों तक को जान दिया है, बाहर तो आने वाले क्या जाने। ਤੁਹਾਡਾ बाप लोगों की बकरियां चराया करांदा सी, बकरियां लोग कपड़े दे देंगे सी तो पहनता, और ਤੁਹਾਨੂੰ मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा कर करके पढ़वाया सी। ਤੁਹਾਡੇ बाप के घर 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता सी। ऐ सब कुफ्र है और है बुत परस्ती, असी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अरे लगता है साले सूखे कोयले सब उधर ही चले गए। वाह मियां वाह, भाई तुमने तो कोयले तक को तकसीम कर दिया। अब जमाना ही ऐसा आ गया हमीद मियां। वो नासिर साहब का मिसरा है ना, फूल से जुदा है यार। हाँ, मिसरा से याद आया, नासिर साहब को कहीं देखा? आज कॉफी हाउस में भी नहीं आए। आजकल दिन में दिखाई नहीं पड़ते मुझे। हाँ वैसे उनके आने का वक्त जरूर हुआ है। तब तक एक ख्याल रखा दो। बस देख लीजिए नासिर साहब। सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। भैया दिन भर आप कहाँ गए रहे? पत्तों से मुलाकात करने चला गया है। पत्तों से मुलाकात? जी हाँ, पत्तों से मुलाकात। नासिर साहब, पत्तों से मुलाकात कैसी की जाती है? आजकल पतझड़ है ना, तो पीले पत्तों को पेड़ से झड़ते देखता हूं तो उदास हो जाता हूं। भाई उतनी और उस तरह की उदासी कभी नहीं आई होगी मुझ पर। इसलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूं। मियां, मुझे भी एक चीज की तलाश है। मैं जब से लाहौर आया हूँ ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिली। क्या चीज? नहीं, हमारी तरफ एक चिड़िया हुआ करती थी, श्यामा चिड़िया। शाम चिड़ी। हाँ हाँ, वही। वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ती। भाई शाम चिड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे यहाँ तलाश किया है। ये उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से बड़ा मसला थी। आप जानते हैं, जब मैं शुरू में लाहौर आया था तो उन सब चीजों की तलाश थी जिन्हें दिलो जान से चाहता। अब सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क है। तो जब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने लोगों से पूछा कि क्या सरसों यहाँ भी वैसी ही फूलती है जैसे हिंदुस्तान में फूलती थी? क्या बरसात की शामें मोर की झनकार से गूंजती हैं? कि बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है? वाह नासिर साहब, भाई मुझे तो लगता है कि शायर और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह जिंदगी के हर शोबे में शायर है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो शायरी कर रहे हैं, वो तकलीकी लोग, छोटे मोटे मजदूर, दफ्तर के अंदर अपने काम से काम रखने वाले ईमानदार लोग। ट्रेन के इंजन का वो ड्राइवर जो हजारों लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है, मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो फाटक खोलता और बंद करता,
आप लोग जानते हैं अगर वो फाटक खोल दे जब गाड़ी आ रही है या कयामत है, बस शायद काम यही काम किस वक्त फाटक खोलना है और किस वक्त बंद करना है। भाई आपकी बातें तो हमें समझ में नहीं आती, पर हाँ सुनने में अच्छी बहुत लगती है। दरअसल एक एक पत्ता मेरे लिए शहर है, फूल भी शहर है, और सबसे बड़ा शहर जानते हैं क्या है? दिल्ली। इससे बड़ा कोई और शहर क्या होगा? बाकी जो बाहर शहर है सब उसकी गलियां हैं। भैया आपकी बातें तो क्या होगा? ये इस वक्त यहाँ कैसे? तो वहीं है ना। चलो चलकर देखते हैं। रूह से जुदा है अब के फूल खुशबू से जुदा है अब के यारो ये कैसी हवा है अब के फूल नमस्ते भाई, हाथ ना जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। तो है, एक सामान वमान के कहाँ जा रहे हैं? सर मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। भाई नहीं, ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। बस पुत्र बहुत रैली लाहौर में अब लगता है मेरा दाना पानी लग रहा पुत्र। लेकिन क्यों भाई? क्या कोई तकलीफ है? सर तकलीफ उसको होती है जो तकलीफ नो तकलीफ समझना है, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। तब क्यों जाना चाहती है ना? पूरा मोहल्ला आपको माई कहता है, हम सब आपकी राहों में आंखें बिछाते हैं, हम सबको आप पर नाज है। सब तुम्हारे प्यार सदका है सर। तो हमारा प्यार छोड़कर आप क्यों जाना चाहती हैं? तुमने लोगों ने पहले वो प्यार और इज्जत दी है जो अपने भी नहीं देते पुत्र। जो जिसका अधीन होता है वो उसे मिलता है, और तुमने तो हमें इतना कुछ दिया है कि हम बता भी नहीं सकते। यारी मैंने ना जन्नत में मजबूर कर रहे हैं पुत्र। भाई बात क्या है? कुछ लोगों ने मेरा लाहौर में रहना पसंद नहीं है। मिर्जा साहब ने धमकियां देती जा रही है लेकिन मैंने अपने घर तो कट दे। राजा ने उन्हें उतारे करने जाते थे। रोजी कुड़ी तनु ते बुड्ढे जावे तनु के तट विच तब किते होए ने। लेकिन मिर्जा साहब कितनी सूरत विच मैनू हिंदुस्तान भेजना नहीं चाहते पुत्र। भाई तब आप क्यों जाना चाहती है? तेरा वकी तो पुत्र मिर्जा साहब को परेशान। मिर्जा साहब तो कोई बात भी बांका नहीं कर सकता, हम सब उनके साथ हैं। पुत्र तेरी वजह नाल तुहानू सारियां नू कुछ हो गया, फिर मैं कितने दिन रही पुत्र। एक वजह है कि मैं जाना चाहती हूं पुत्र, तुसी मैनू जान मेरे कोल रुपया पैसा है जेवर, मैं उससे 2 वक्त की रोटी खा लवांगी तेरा ही जावांगी पुत्र। ये हरगिज नहीं हो सकता भाई। मेरा कहना मानो पुत्र, मैं भाई, जाने बात- मार देवांगी। हाँ, ये नामुमकिन है, कभी बेटे भी अपनी माँ को पढ़ा रहने के लिए छोड़ते हैं। फिर मैं की करा पुत्र, दस मैं चलो हमारे साथ 2-4 बदमाश तो नहीं कर सकते। सर मैं तो अपनी आंखों सब देखिया है। उस वक्त भी सब यही कहते थे कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। हम कहते थे कि इस लाहौर में जो मैं ही कली हुआ, मेरे तो जान तो है शहर पाक हो जाएगा पुत्र। तुसी मेरे जान दो पुत्र, मेरे दिल में जान दो, मेरे जान तो है शहर पाक हो जाएगा पुत्र। लाहौर छोड़कर मत जाओ। अगर तुम लाहौर छोड़कर चली गई तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा, जिस तरह मुझे अम्बाला कहीं और नहीं मिला, शायद भाई को लखनऊ नहीं मिला। तुम लोगों को बुरा मत बनाओ भाई। तुम हमारी माँ हो, हमसे जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन ये मत कहो कि तुम हमारी माँ नहीं रहना चाहती। भाई अगर तुम चली गई ना तो हम सब नंगे हो जाएंगे। नंगा आदमी सिर्फ नंगा होता है, ना हिंदू होता है और ना मुसलमान। लाहौर छोड़ के दिल्ली जा रही है, आप समझाइए। भाई भाई ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? दादी हमसे कोई गलती हो गई थी क्या? कल तू भी कमाल करती,
आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें बिना बताए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। आपने हमें बताया क्यों नहीं? तेरे मैंने सब पता है। अगर जरूर है कि तुमने लोगों ने मैंने कुछ नहीं करते हैं, बल्कि मैंने छिपाया है। पर हकीकत है कि कुछ लोग मेरी वजह से सारे आज परेशान कर रहे थे। भाई, जब हम परेशान थे, हम तकलीफ में थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था, जब हम ये नहीं जानते थे कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हम पर हर वो एहसान किया। और आज जब हमने लाहौर में अपने पैर जमा लिए, हम आपका वो हर एक एहसान भूल जाए भाई। तेरे तू ठीक कहता है, पर मेरा भी कोई फर्ज बनता है। आपका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि आप अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ हिफाजत से अपने घर में यहाँ पर रहे। तेरे मैनू की फर्क पैंदा है। अस्सी दे ऊपर हो गई है। आज मरी तक कदू मरी, इतने लाहौर विच मरा या दिल्ली विच मरा, मैंने तो उन्हें पढ़ना ही पड़ना है पुत्र। दादी आप मरने की बात ना करें, मरे आपके दुश्मन। आज आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी बस। देखिए, पता है अगर आप चली जाती तो हमारा क्या होता? हम बाहर किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहते, शर्म के मारे हमारा सर जमीन में गड़ जाता। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगी, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी भाई। आप कहीं नहीं जाएंगी, काफी मुझे कहीं नहीं जाओगी। वादा करो हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगी, ताकि नहीं जाओगी ना आप। तुम नहीं कर सकते, तुम कहीं नहीं जाओगी। फूल खुशबू से जुदा है अब के, फूल खुशबू से जुदा है अब के, यारो ये कैसी हवा है, पत्तियां सिर पे ये तो लगता है सो गया। अलीम, अलीम, अलीम। अरे सोहेल, हाँ कोई बात नहीं सोहेल, बस यहाँ एक प्याली चाय पी लो। ये तो सुलग रही है क्या? समझ रही है? हाँ एक काम करो, तुम सो जाओ, हम लोग चाय बना लेंगे। क्यों अभी भाई? नासिर साहब बेहतरीन चाय पिलाऊंगा। हाँ, अरे अलीम, एक प्याली चाय तुम भी पी लो। हमारा नींद भी कोई परी है जो उड़ जाएगी। चाय पीने के बाद सो जाना, और अगर सोने का मूड ना बने ना तो हमारे साथ चलना। भाई लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है। नासिर साहब कड़क चाय पिएंगे भाई। तो कड़क के ही खाए रहेंगे। कड़क चाय, कड़क रात, कड़क आदमी, कड़क चाय। तो फिर कोई कड़क शेर सुनाइए ना। हाँ, सुनो। गम जिसकी मजदूरी, हम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वो दीवार। वाह नासिर साहब वाह। नासिर साहब, हाँ? पहलवान आपके बारे में बहुत पूछता रहता है, मिला क्या? जिनमें हुए वफा नहीं नासिर, जिनमें हुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। क्या आजकल लिख रहे हैं आप? हाँ, लिखने के लिए ही तो जिंदा है ना, मौत क्या? अलीमिया, क्या बे? क्या हुआ? माई, हाँ? क्या हुआ? माई के निकालो, कैसे निकाल? आपके पीने में दर्द बता रहे। मैं डॉक्टर फारूक को लेकर आया, दूसरे पेशेंट दवाइयां भी दी, अब इसके लिए बहुत तेज दर्द होने लगा। राय साहब और फकीरिया को खबर करो जल्दी। और आप लोग बाकी को खबर करके आइए जल्दी। अभी भैया तकी मियां को भी बुला लेंगे। बेटा खुद की जगह तो अली यहाँ पे जगाने आया, अब जाम की तो ठीक है।
हो तो जाएगा, लेकिन करोगे क्या? क्या मतलब शहर का पुराना शमशान रामू का बाप तो अब रहा नहीं, यहाँ मकानात बन गए, ये तो बड़ी मुश्किल होगी। और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं जो कुछ बता पाए। लोगों को मालूम ही तो नहीं है कि आखिर हिंदुओं को होता है। साहब असली मुश्किल तो शमशान की है ना। जब शमशान ही नहीं रहेगा तो आपके घर में कैसे अदा हो जाएगी, आप बताइए। क्या मिर्जा साहब आप ही कुछ बताइए कि क्या किया जाए? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिर्जा साहब हम यही कर सकते हैं कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दें। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते और हमारे इख्तियार में नहीं। लेकिन हिदायत भाई माई मरने से पहले हिंदू थी। मियां, सब जानते हैं कि माई हिंदू थी, लेकिन जब शमशान ही नहीं हो तो क्या किया जाए? आपको कुछ मालूमात हो तो मशवरा दीजिए। देखिए हिदायत साहब की राय मुनासिब। मेरा भी यही ख्याल है कि मोहतरमा की लाश को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। उनके वारिसान का तो पता है नहीं, वरना उन्हें बुलाया जाता और उनसे राय की जाती। अली मियां, आप मस्जिद चले जाइए, खटोला ले जाइएगा। कफन का कपड़ा हाजी साहब की दुकान पीछे गली में हो, पीछे से निकाल देंगे। बड़ी खूबियों की बारीकी पर मेरे बच्चे को जब चेचक निकली थी तो सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहा करती। भाई उनके जैसी मददगार और खिदमती औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसी नेक दिल औरत, कमाल है। जब से उनके मरने की खबर मेरी बीवी ने सुनी है, बस रोए जा रहे थे। अब कुछ ऐसी उनसे तो होगी। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी। हाँ, क्या लोग थे जो दामे अदल में। मौलवी साहब ने क्या कहा? वो कह रहे हैं अभी कुछ मत करना, वो खुद आ रहे हैं। मुनासिब और हुआ का एक लम्हा दूसरों के लिए होता, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। भाई मानो क्या जरूरत थी कुछ मांगने की, बहुत दौलत थी उनके पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया। जी आप लोगों ने क्या तय किया? जनाब, पुराना शमशान वहां रहा नहीं, अब मकानात बन गए और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं जिससे हम कुछ मालूमात हासिल कर सकें। अब ऐसे हालात में मौलवी साहब हमें यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दें। मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी, तो आप उनको दफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आप ही बताएं। देखिए वो नेक औरत मर चुकी, मरते वक्त वो हिंदू थी, उसके आखिरी रसूल उसी तरह से होने चाहिए। वाह, ये सही तालीम दे रहे हैं आप। देखिए वो औरत मर चुकी, उस मैयत के साथ आप जो चाहे सलूक कर सकते, चाहे उसे दफना दीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे घर के आवे कर दीजिए, इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर फर्क पड़ सकता है। मुर्दा वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम करना फर्ज है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके मजहब और उसके यकीन को ठेस तो नहीं पहुंचाते। क्या यही इस्लाम है? क्या इस्लाम की यही तालीम है कि हिंदू औरत के पीछे हम सब राम नाम सबके? पर इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता। इस्लाम दूसरे के मजहब के जज्बात का एहतराम करना सिखाता। अगर किसी सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफरार और मुशरिकों के साथ मुआहिदा पूरा करना परहेजगारी की शान है। गलत है, कुफ्र है। तर गुस्सा और अक्ल कभी साथ नहीं होते। में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकें कि रतन की मां तुम्हारे काम नहीं आई?
कि उसके तुम पर एहसानात नहीं हैं या तुम्हारी खिदमत नहीं है। उस औरत के तुम सब पर एहसानात, उसने तुम्हें अपना बच्चा समझा था, और आज जब वो मौत के आगोश में सो चुकी है तो तुम उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दोगे। और अगर वो तुम्हारी माँ है तो उसका जो मजहब था उसका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज। वजह फरमाते हैं मौलाना साहब, हमें मरहुमा को मजहबी उसूलों से ही उनका कफन दफन करना चाहिए। देखिए, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आप लोग नमाज अदा करें। नमाज के बाद मैं मिर्जा साहब के मकान पर आऊँ। लेकिन मौलाना साहब, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मरहुमा को जलाया कहाँ जाए, क्योंकि कदीमी शमशान तो बचा नहीं। और इसकी दूसरी रस्में क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हमें ये भी नहीं मालूम। देखिए, शमशान अगर नहीं रहा तो रावी का किनारा तो है। आप मरहुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्द आतिश कर सकते हैं। क्या ये उनके मजहब के मुताबिक होगा? बेशक, हिंदू अपने मुर्दों को नदी के किनारे जलाते हैं और फिर खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? देखिए, हिंदुओं में आप शायद ना जानते हो, बाला में मेरे काफी दोस्त हिंदू थे। क्या कफन काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि मुर्दे को कफन में लपेटा जाता है। अच्छा, उसके बाद? भाई उसके बाद तो उसे ठटरी पर रख कर घाट ले जाते हैं। हाँ, ये ठटरी क्या होती है? ठटरी समझो एक किस्म की सीढ़ी होती है जिस पर 3 डंडे लगे होते हैं। ठटरी तो बनाई नहीं जा सकती। आप हजरात कहें तो मैं ठटरी बनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, हमें याद आता है कि हिंदू मुर्दे के साथ कुछ और भी जलाते हैं। आम की पत्तियां जलाते हैं। आम की पत्तियां नहीं, आम की लकड़ियां भी जलाई जाती हैं। हाँ, लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चौबीस नंबर आप लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचवाइए। मौलाना, उनके यहाँ मुर्दे को जलाया भी जाता है क्या? जी हाँ, नहलाया जाता है। अच्छा, कैसे? अब ये तो मुझे नहीं पता। भाई, नहलाने से मुराद यही कि मुर्दा पाक हो जाए और उसके साथ कोई गलाजत ना करे। तो मिर्जा साहब, ये काम तो घर ही में हो सकता है। हाँ, बेगम से कहते हैं कि सारे इंसान उन्हें रखे। नासिर साहब भी याद आ रहे हैं। जी हाँ, ये मुर्दे को देसी घी डालकर जलाया जाता है और बड़ा लड़का ही आग लगाता है। माँ का कोई लड़का तो यहाँ है नहीं। सिकंदर साहब को अपने बेटे के समान ही मानती थी, ये काम इन्हीं को करना चाहिए। नासिर साहब भी और कोई रस्में आ रही हैं। जी, हवन की सामग्री भी डाली जाती है। और उनकी सामग्री में क्या होता है? मौलाना साहब, ये तो मुझे नहीं मालूम। मिर्जा साहब, हवन की चीजों में क्या होता है आपको इल्म? देखिए, अब अगर कोई रस्म रह भी जाती है तो कोई फर्क नहीं। बाकी जो चीजें रह गई हैं मिर्जा साहब ने आप बात नहीं करते। नमाज का वक्त हो रहा है, आप लोग चीजें इकट्ठा कीजिए। 10 बजे तक इंशाअल्लाह हम लोग जनाजा ले चलेंगे। जनाजे के पीछे राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गत है, कहते जाना पड़ता है। हाँ भाई, ये तो होता ही है। खुदा हाफिज़। भाई, मिर्जा साहब। इसने ठेका नहीं ले होया इस्लाम का। अब उससे क्या कह रहे हो, जाके उनको मारना। अब कैन सुनन और बचाती है। अरे माँ, कसम खुदा की खून खोल रहा है, तब पत्ते फड़क रहे हैं। ए आग इंज नहीं बुझेगी, इंज नहीं बुझेगी। अब मर गए। हिंदू औरत के पीछे राम राम के अंदर घूम रहे हैं। पागल है साले। साले, पाकिस्तान है, पाकिस्तान और पाक जमीन। इन्नू नपाक करने वाले दी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और सारा माल
खराब क्या सिकंदर मिर्जा ने? मैं पेट भर के माल पकड़ाऊंगा, देखे जावा। कुछ होने वाला है, कैसी अंधेरी रात है देखो, अपने आप से डर लगता है। ऐसा गाहक कौन है जिसने सुख दे के दुख मोल लिया है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। आज तो यूं खामोश है दुनिया, जैसे कुछ होने वाला। लोग कौन हो, मुझे अपने नाम बताओ। जो भी हो, मुसलमान हो। पूरे शहर में एक ही हिंदू औरत रह गई थी जो कल मर गई। तुम मुसलमान हो। वो घर है, खुदा का घर है। यहाँ घाटे बांधने की लोड़ है, वो तो सब देख ही रहा है। मैंने तो अटक ही बिगाड़ा है। बचाओ, 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 बचाओ। शहर सुनसान है, किधर जाए। शहर सुनसान है, किधर जाए। खाक होकर कहीं किधर जाए। शहर सुनसान है, किधर जाए। शहर सुनसान है, किधर जाए। रात कितनी गुजर गई, ले आओ गए दिनों का सुराग लेकर। किधर से आया किधर गया वो अजीब मानुस अजनबी था, उसे तो हैरान कर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर। सितारे शाम बन के आया, परंगे ख्वाबे सहर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो। वो मैं गधे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला। वो मैं गधे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला। ये आज क्या उसके जी में आई, कि शाम होते ही घर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो। वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा। वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा। सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो।
नाटक देखने के लिए आए और ये नाटक अजगर वजाज साहब का लिखा हुआ है और ये बहुत ही चर्चित नाटक है। ये नाटक की आज सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मजहब को भूल गए हैं। मजहब का मतलब इंसानियत होता है, मजहब का मतलब भाईचारा होता है, मजहब का मतलब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। मैं दोस्तों मैसेज करता हूँ, आपको भी एक मैसेज नहीं याद तो मुझे बता दीजिए, मैसेज कर दूँ आपको नाटक के बारे में। तो मैंने मैसेज की जो एक का मैसेज मेरे पास आया कि अरविंद गौड़ हम इस नाटक को नहीं देखेंगे। मैंने देखिए भाई क्यों नहीं देखोगे? उसने कहा क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि अगर दोस्त यहाँ पर आया, मैंने उससे निवेदन किया था आ जाए यहाँ पर तो वो बात मुझसे मिलकर जाए। वैसे कहा दोस्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाटक नहीं है, ये इंसानियत का नाटक है, ये मेरा और आपका। इंसान को देशों में मजहबों में बांट देते हैं, जातियों में बांट देते हैं, हम उसके असली मकसद को नहीं देखते हैं। तो ये नाटक उसकी बात करता है और मुझे उम्मीद है इस नाटक का संदेश आप तक पहुंचे। तो नाटक खत्म होता ही नहीं, कभी कोई नाटक खत्म नहीं होता। ये नाटक यहाँ से शुरू होता है और आप तक पहुंचता है, आपके जहन में रहता है और हमारी जिंदगी को कहाँ बदलाव लाता है हमारे विचारों में पता नहीं होता। साहित्य, कला, सिनेमा, नाटक हमें छोटी छोटी चीजें देते हैं, हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। उसी कोशिश जो है अजगर वजाज साहब की नाटक जाना चाहिए जी। थोड़ा लंबी टीम है और थोड़ा सा जी इधर से अमित तिवारी और 2 मिनट दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूंगा एक्टर की अहमियत होती है। हमें लगता है कि हमें कम से कम एक्टर के नाम जाने से डायरेक्टर के नाम लोग जान जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को कौन बनाता है? डायरेक्टर उसमें उस हर अभिनेता का हाथ है जो खून पसीना पाता है, भूखे प्यासे रहकर काम करता है। तो इसलिए एक्टर को सल्यूटर का नाम जान लीजिए। निशांत पल्लव, गगन सागर, बंसी सिंह, सनोय रॉय, मनोज अरोड़ा, फरमान अली, समीर खान, नीरज शर्मा, सुमित आनंद, आर्यन प्रसाद, अनीश कुमार, अमन खान, अनंत तिवारी, दीपक अधिकारी, आदित्य यादव, अभिषेक शर्मा, जितेंद्र सिंह, यश वर्धन, मुकुंद दास, नवाब खान, आयुषी राठौर, चिरंजीव, आकाश, राजपुरान, नंदे कुमार, अदिति सिंह, विभा वासुदेव, आलम, आशा झा, हाँ जी बिल्कुल कामरा नवीन काली रामरा और प्रभाकर पांडे की चरित्र है जिसका डबल कास्ट है, अलग टॉक्सी करता है, अलग अलग एक्टर अलग अलग समय करते हैं जी। अली शिराज, और उचित पाठक, सुमित चंद्रा, सुनील प्रजापति, चौरसिया, नारायणी, सबसे बुजुर्ग अभिनेता है तो इनका सभापति नारायण दीदा सिंह राठौर, आगे दो इसको तो आगे दो हम तागे से जाते हैं। और ये इससे भी छोटी जब तीनों आई थी और तीनों जो है छोटे से होते होते अब जो है 7 में आ गए और 8 में आ गए। ये 6 में तुम 8 में मैं 7th में आ जाऊंगी। 7 में आ जाओगे। स्वागत है आपका।
विधवाओं की एक सोसाइटी में कंप्लीट काम करती है। सावेरी शिल्पो सावेरी इसकी फिल्म जो इस बार इंडियन पैनोरमा में थी, और इंडियन पैनोरमा दो ही फिल्में इस बार, एक तो सुजीत सरकार की अक्टूबर, एक सावेरी की जो फिल्म थी, बहुत फिल्म की वहां पे पिछले लोग हैं दूसरी सोसाइटी जो उनके बारे में कहानी थी, और उसकी जो उनकी भूमिका है, उनकी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की काफी लोगों को पसंद आ रही है, तो शुभकामनाएं उनको। और जो आपको पूरे नाटक में एकदम अलग लगे, और वो है अमित रावल। जो हमारे अम्बेडकर गांधी में गांधी की भूमिका भी करते हैं। राहुल खन्ना। पीछे बैक से मेरे साथ जो है आशीष सेजवाल। हाँ जी, और मुझे मौका दे दीजिए। और दादी का नाम जो है काकोली गौर। माताजी ने दिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर सिंह गौर का पति हूं। आप सबका आभार है। अस्मिता इसी तरह नाटक करता है, हम सामाजिक राजनीतिक विषय पर नाटक करते हैं, कि लोग से बातचीत के नाटक करते हैं। और आज नाटककार जो है असगर बजाज साहब, उनके परिवार से भी यहाँ पर जो है मिसेज बजाज बैठी हैं, यहाँ पर किधर हैं, अगर बैठे तो प्लीज आप एक बार। अभी एक नाटक किताब आई है, नुक्कड़ नाटक की। असुंदर नुक्कड़ नाटक करता है, और असुंदर ने पिछले 25 सालों में भारत में नुक्कड़ नाटक का इतिहास बदल दिया है। हमने इसको राजनीतिक झंडों से निकाल कर लोगों के दिलों तक, घरों तक पहुंचा दिया। आप सबकी तरफ से, दर्शकों की तरफ से मिसेज बजाज साहब को देना चाहूंगा।